ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं कन्या राशि वालों के लिए अप्रैल, मई और जून का महीना कैसा रहेगा। आने वाले 90 दिनों में ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर कैसा रहेगा आपका व्यापार, नौकरी, आर्थिक स्थिति, संतान, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, विदेश और धन की स्थिति किस प्रकार की रहने वाली है। आपके जीवन में कौन सी बड़ी खुशखबरी प्राप्त होगी और कौन सी दो सावधानियां रखनी है, इस पर भी हम विस्तार से जानकारी देंगे। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास रहने वाला है। इसे आप अंत तक जरूर देखें और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो घंटी आपको दिख रही है उसको भी दबा दीजिएगा। देखिए, कन्या राशि वालों, जब 1 अप्रैल 2026 की शुरुआत हो रही है तो आपके लिए ग्रह गोचरी स्थितियां कुछ इस प्रकार की बन रही हैं। आपके जो राशि के स्वामी बनते हैं बुध, राहु के साथ युति में रहेंगे, साथ ही मंगल भी यहाँ पर रहेंगे, यानी कि आपके छठे भाव से गोचर करेंगे। हालांकि मंगल ग्रह जो हैं ये 2 अप्रैल को राशि परिवर्तन करेंगे और आपके छठे भाव से निकलकर सप्तम भाव में शनि सूर्य के साथ युति करेंगे। शनि सूर्य की युति 7th हाउस में ऑलरेडी बनी रहेगी। हालांकि सूर्य 15 अप्रैल को अपना राशि परिवर्तन करेंगे। वही शुक्र आपकी राशि से अष्टम भाव से गोचर करेंगे। वही यदि हम देवगुरु बृहस्पति की बात करते हैं तो आपके ये 10th हाउस से गोचर करेंगे, जो कि ये मार्गी अवस्था में है। केतु आपके 12वें भाव से गोचर करने वाले हैं। आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आने वाला समय आपके लिए कैसा रहेगा। देखिए कन्या राशि वालों, आपके प्रथम भाव स्वास्थ्य भाव के स्वामी ग्रह जो बनते हैं वो बनते हैं बुध ग्रह। 10 अप्रैल 2026 तक बुध आपकी 6th हाउस से गोचर करेंगे। तो 10 अप्रैल 2026 तक स्वास्थ्य से रिलेटेड थोड़ी सी समस्याएं हो सकती हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। हालांकि 10 अप्रैल के बाद स्वास्थ्य में निरंतर आपको उत्तम स्थितियां प्राप्त होंगी, लेकिन मंगल और शनि की दृष्टि लगातार आपके लिए 11 मई 2026 तक आपके प्रथम भाव पर बनी रहेगी। तो ऐसी स्थिति में आपको वाहन चलाते समय सावधानी रखना है। वही शनि जब प्रथम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं तो थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेकर आपको सचेत रहने की आवश्यकता रहेगी। साथ ही सप्तम भाव से मंगल और बुध शनि के साथ जब युति होगी तो जिन लोगों को पहले से त्वचा से संबंधित रोग रहे हैं उनको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर हम बात करते हैं 11 मई के बाद का जो टाइम होगा, यह आपके स्वास्थ्य के लिए तो अच्छा रहेगा, लेकिन मैं फिर कहूंगा कि लगातार आपके प्रथम भाव पर शनि की दृष्टि होने की वजह से थोड़ा सा तनाव और साथ ही एकांतपन और हड्डियों की तकलीफ आपको परेशान करेगी। क्या कोई मेजर इश्यू इन 3 महीनों में आने वाला है? मुझे बिल्कुल ऐसा दिखाई नहीं देता। थोड़ा बहुत स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव आपके साथ में बना रहेगा। आइए बात करते हैं कि जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई कैसी रहने वाली है। देखिए, आपके पंचम भाव के जो स्वामी ग्रह बनते हैं वो बनते हैं शनि ग्रह। तो शनि की जो गोचर में स्थिति है ये आपके 7th हाउस से गोचर कर रहे हैं। साथ ही सूर्य की भी युति 15 अप्रैल तक है और मंगल भी यहाँ पर सप्तम भाव से गोचर करेंगे। राहु ऑलरेडी छठे भाव से गोचर कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि यह समय स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए काफी अच्छा रहेगा। पढ़ाई लिखाई के लिए आपके लिए अप्रैल का महीना अच्छा रहने वाला है। आप पढ़ाई लिखाई में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। साथ ही अगर आप टेक्निकल फील्ड, मेडिकल लाइन से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की एग्जाम वगैरह आप देते हैं तो भी आपके लिए सफलता प्राप्ति का समय रहेगा। यदि हम मई के महीने की बात करते हैं तो मई का भी महीना आपके लिए पढ़ाई लिखाई के लिए अच्छा रहने वाला है। पढ़ाई लिखाई में आपका मन लगेगा। अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए समय बहुत अच्छा है, क्योंकि आपके 6th हाउस पर लगातार देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि रहेगी। तो मुझे काफी अच्छी स्थितियां कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए दिखाई देती हैं। अगर हम जून के महीने की बात करते हैं तो 1 जून 2026 को देवगुरु बृहस्पति आपके 11th हाउस में पहुंच जाएंगे, जहां से इनकी 7वीं दृष्टि आपके पंचम भाव पर रहेगी। यह स्थिति भी पढ़ाई लिखाई के लिए काफी अच्छी रहेगी। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं तो आने वाले ये जो 3 महीने हैं ये कन्या लग्न या कन्या राशि वालों की पढ़ाई लिखाई के लिए शानदार हैं। कॉम्पिटिटिव क्षेत्र में सफलता मिल सकती है। साथ ही टेक्निकल फील्ड, आईटी सेक्टर और इसके अतिरिक्त मेडिकल लाइन, इन सभी क्षेत्रों से जुड़े स्टूडेंट के लिए टाइम बहुत अच्छा रहने वाला है। आपके लिए लाभकारी योग बन रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कि आपका दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा। देखिए कन्या राशि वालों, आपके सप्तम भाव के स्वामी ग्रह जो बनते हैं वो बनते हैं देवगुरु बृहस्पति। बृहस्पति का गोचर आपके 10th हाउस से 1 जून 2026 तक रहेगा, यानी कि 10th भाव में ये गोचर करेंगे। लेकिन सप्तम भाव की स्थिति को देखें तो शनि और मंगल की युति यहाँ पर आपके लिए अगर देखा जाए तो 11 मई 2026 तक रहेगी। उसके बाद मंगल जो है आपके ये अष्टम भाव में चले जाएंगे और मांगलिक पत्रिका का निर्माण करेंगे। तो ये कहा जा सकता है कि अप्रैल और मई का महीना जो होगा ये वैवाहिक जीवन के लिए बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है। विशेष तौर पर 2 अप्रैल 2026 से लेकर और 11 मई 2026 तक
पति पत्नी के बीच में वाद विवाद बढ़ सकते हैं, लड़ाई झगड़े की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, या जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर कोई न कोई परेशानी, जीवन साथी को हड्डियों की तकलीफ यहाँ पर परेशान करने वाली रहेगी। हालांकि 11 मई से लेकर लास्ट मई तक की स्थितियों की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ससुराल पक्ष के कारण कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। जब हम जून के महीने की बात करते हैं तो देवगुरु बृहस्पति आपके 11th हाउस से गोचर करेंगे, जहां से ये नवम दृष्टि शनि पर डालेंगे। तो ये कहा जा सकता है कि कन्या राशि वालों, अगर आपके वैवाहिक जीवन में किसी भी प्रकार की निगेटिव स्थिति चल रही है तो 1 जून 2026 के बाद आपके दाम्पत्य जीवन में शुभता देखने को मिलेगी और चीजें बेहतर होंगी। जीवन साथी का सहयोग भी मिलेगा, जीवन साथी की हेल्थ भी इंप्रूव होगी। लेकिन इन 2 महीनों में स्पेशली अप्रैल से लेकर 11 मई तक थोड़ा सा वैवाहिक जीवन में ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए 1 जून 2026 से विवाह का प्रस्ताव देखने को मिलेगा, क्योंकि डबल ट्रांजिट का योग बनेगा। शनि 7th हाउस से गोचर करेंगे और गुरु 11th हाउस से गोचर करते हुए नवम दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देखेंगे, तो कहीं न कहीं से विवाह के योग बनेंगे। यानी कि जो लोग अविवाहित हैं और विवाह के लिए इच्छुक हैं तो उनके लिए परिस्थितियां बेहतर बनती हुई नजर आ रही हैं, यानी जून के महीने से। बात करते हैं आपके लिए सुख सुविधा के लिए ये 3 महीने कैसे रहेंगे। देखिए कन्या राशि वालों, जब हम सुख सुविधा की बात करते हैं तो आपके चतुर्थ भाव के स्वामी ग्रह जो बनते हैं वो बनते हैं गुरु। गुरु की स्थिति आपके लिए 10th हाउस में है, तो गुरु देव बृहस्पति की सप्तम दृष्टि जो है ये आपके 4th हाउस पर है। तो देखिए अप्रैल के महीने की अगर हम बात करते हैं, बहुत शानदार समय है। आपका पारिवारिक माहौल अच्छा रहेगा, परिवार के लोगों का सहयोग मिलेगा, माता की हेल्थ इंप्रूव होगी, माता के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे, घर परिवार में एक माहौल अच्छा रहने वाला है। और अगर आप कन्या लग्न या कन्या राशि के हैं तो आपके लिए आत्मिक संतुष्टि का भी टाइम रहेगा। अब आप देखें 19 अप्रैल 2026 से जो शुक्र की स्थिति है ये वृषभ राशि में पहुंचेंगे, आपके भाग्य भाव में स्व राशि के होकर गोचर करेंगे। तो ये कहा जा सकता है कि शुक्र की वजह से आपके भोग विलास की चीजों पर पैसा खर्च होना, यानी कि आपके लिए स्थिति बढ़िया दिखाई देती है। फिर शुक्र की स्थिति 19 अप्रैल से 19 अप्रैल से लेकर और 14 मई तक ये वृषभ राशि में ही रहने वाले हैं। तो ये कहा जा सकता है कि आपके सुख साधन के लिए समय अच्छा है। फिर 14 मई के बाद शुक्र 10th हाउस से गोचर करेंगे और आपके 4th हाउस को देखेंगे। तो ये हम कह सकते हैं कि अप्रैल और मई का महीना आपके सुख साधन के लिए अच्छा है। घर परिवार का माहौल अच्छा रहेगा, कोई न कोई आप भौतिक भोग विलास से जुड़ी हुई चीज खरीद सकते हैं, मकान वाहन प्रॉपर्टी का योग भी आपके लिए बनता हुआ नजर आएगा। यानी कि अप्रैल और मई का महीना सुख सुविधा के लिए बहुत शानदार रहेगा, गजब का रहेगा। साथ ही अगर हम देखें तो जो जून का महीना होगा यह भी आपके सुख साधन के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि चतुर्थ के स्वामी होकर बृहस्पति 11th हाउस से गोचर करेंगे तो भी ये परिस्थितियों को अच्छा करेंगे। लेकिन वहां पर शनि की दृष्टि रहेगी, तो ये कहा जा सकता है कि जो भी भूमि भवन वाहन से संबंधित आपको कार्य करने हैं वो अप्रैल और मई के महीने में निपटा लीजिए। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके घर परिवार में कोई शुभ और मांगलिक कार्यक्रम निश्चित तौर पर होगा अप्रैल और मई के महीने में। अब अगर हम बात करते हैं कि आपके लिए किस प्रकार की स्थिति रहेगी नौकरी पेशा जीवन की। देखिए आपके 6ठे भाव के जो स्वामी ग्रह बनते हैं ये बनते हैं शनि ग्रह। शनि आपके 7th हाउस से गोचर करेंगे। वही अगर देखा जाए तो दशम के स्वामी होकर बुध की स्थिति जो है ये आपके लिए 10 अप्रैल के बाद नीच के हो जाएंगे, ठीक है। और देव गुरु बृहस्पति आपके 10th हाउस से गोचर करेंगे। तो ये कहा जा सकता है कि जो कन्या लग्न या कन्या राशि के जातक जातिका नौकरी पेशा जीवन से जुड़े हैं तो नौकरी पेशा जीवन आपका अच्छा रहने वाला है। नौकरी पेशा जीवन से आपको लाभ भी प्राप्त होगा। लेकिन अगर आप प्रमोशन के बारे में सोच रहे हैं तो मुझे ऐसा दिखाई नहीं देता है। आपके लिए मई के महीने में प्रमोशन जैसी संभावनाएं बन सकती हैं। अप्रैल का महीना सामान्य रहेगा। हालांकि आपके जो राशि के स्वामी बनते हैं बुध ग्रह ये नीच के रहेंगे तो बहुत अच्छी परिस्थिति आपके लिए नहीं बनेगी। लेकिन हाँ, अगर आप नौकरी पेशा जीवन में हैं, प्राइवेट सेक्टर में काम करें तो अप्रैल का भी महीना सामान्य रहेगा। मई का भी महीना आपके लिए सामान्य रहता हुआ नजर आएगा। हाँ, इस समय अवधि के दौरान अगर हम मई की बात करें तो 15 मई के बाद का जो टाइम होगा इस समय अवधि में प्रमोशन वगैरह के लिए आप प्रयास कर सकते हैं। उस समय अवधि के दौरान प्रमोशन के चांसेस बनेंगे। हालांकि जून 2026 की यदि हम बात करते हैं तो थोड़ा सा आप नौकरी पेशा जीवन में स्ट्रगल आप महसूस करेंगे, ऐसी स्थिति दिखाई देती है। तो मैं ये कह सकता हूं कि इन 3 महीनों में नौकरी पेशा जीवन सामान्य रहेगा। थोड़ा सा मई के महीने में आपको अपॉर्चुनिटीज कुछ मिल सकती हैं, क्योंकि राशि के स्वामी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। 10th हाउस के स्वामी बनते हैं बुध, तो उनकी भी स्थिति अच्छी नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा यहाँ पे संघर्ष रहेगा। वही जो लोग बिजनेस व्यापार कर रहे हैं, देखिए काम कारोबार से जुड़े जातकों के लिए अच्छा समय कहा जा सकता है। बिजनेस व्यापार से आपको लाभ होगा। आप अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या आपका कोई भी कंस्ट्रक्शन लाइन से जुड़ा हुआ कार्य क्षेत्र है, ठेकेदारी वगैरह के कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं या लोहे से जुड़ा हुआ कोई व्यवसाय है, जमीन प्रॉपर्टी का काम है, तो आप अप्रैल और मई के महीने में अच्छा खासा लाभ प्राप्त करने में सफल होंगे। काम कारोबार में वृद्धि के योग दिखाई देते हैं। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि 10 अप्रैल से लेकर अगर देखें
तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो मई तक का टाइम होगा, इस टाइम फ्रेम के दौरान यानी 10 अप्रैल से लेके और 1 मई तक का टाइम, इस समय अवधि के दौरान कोई बड़ा निवेश नहीं कीजिएगा। हालांकि जो लोग ऐसे किसी कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं जो कि रिसर्च से जुड़ा हुआ है, तो उनके लिए मई और जून का महीना बहुत अच्छा रहेगा। रिसर्च के फील्ड से आपको बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। अगर आप डाटा एनालिसिस कार्य क्षेत्र में जुड़े हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करते हैं, तो आपके लिए टाइम बहुत बढ़िया रहने वाला रहेगा। अब यदि हम बात करते हैं कि आपके लिए सरकारी क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए कैसा रहेगा, तो देखिए सरकारी क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए सामान्य समय कहा जा सकता है। 15 अप्रैल तक तो बहुत अच्छी स्थिति नहीं रहेगी, लेकिन 15 अप्रैल के बाद सरकारी क्षेत्र से जुड़े चीजों में आपको लाभ मिलेगा और परिस्थितियां आपके लिए ठीक रहेंगी। तो आने वाले जो 3 महीने रहेंगे, ये सरकारी क्षेत्र से आपको लाभ दिलाने का कार्य करेंगे, इसमें प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। वही जिन लोगों के कोर्ट कचहरी आदि के मैटर चल रहे हैं, उनको अप्रैल और मई के महीने में प्रयास करना चाहिए। यहाँ पे लाभ आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद आपको थोड़ा सा चुनौतियां देखने को मिलेंगी। तो आप कोशिश करें कि अप्रैल और मई के महीने तक डेट आ जाए तो बेहतर रहेगा। इसके अतिरिक्त जो लोग सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, उनके लिए अच्छा है। नए कार्य व्यवसाय की अगर आप शुरुआत करना चाहते हैं तो अप्रैल और मई के महीने में ना करें। अगर आप नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत की तरफ अग्रसर होना चाहते हैं तो कन्या राशि वालों, आपको जून के महीने का चुनाव करना चाहिए। ऐसे समय कैसा रहेगा, तो आपके लाभ भाव के स्वामी जो बनते हैं वो चंद्र ग्रह बनते हैं। और देखिए आपके धन भाव और भाग्य भाव के स्वामी है शुक्र। 19 अप्रैल तक आपके अष्टम भाव से गोचर करेंगे। स्थिति अच्छी है, आकस्मिक धन लाभ के योग, गुप्त धन की प्राप्ति हो सकती है, ठीक है, क्योंकि ये वाणी भाव यानी सेकंड हाउस को देखेंगे तो धन की आवक आपके पास में बनी रहेगी। लेकिन शुक्र जो है 19 अप्रैल के बाद आप देखें कि ये 14 मई तक आपके 9th हाउस से गोचर करेंगे, तो भी भाग्य का सहयोग मिलेगा, भाग्य के द्वारा धन की प्राप्ति होगी। लेकिन इस समय अवधि के दौरान कुछ आकस्मिक खर्चे भी आपके निकल कर आ सकते हैं और यात्राएं भी होंगी, धार्मिक यात्राएं होंगी, ठीक है, छोटी मोटी यात्राएं होंगी। कहीं ना कहीं से ये कहा जा सकता है कि अप्रैल, मई और जून का महीना जो रहेगा ये धन वाइज अच्छा रहेगा। हालांकि 14 मई तक का टाइम धन वाइज बढ़िया है, लेकिन 14 मई के बाद थोड़ा सा आर्थिक चुनौती आप महसूस कर सकते हैं। तो थोड़ा सा आप खर्चों पर अपने नियंत्रण बनाए रखेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहने वाला है। शत्रु संबंधित समस्याएं आपकी समाप्त रहेंगी, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। शत्रु अगर बनेंगे भी तो उनमें आपको विजय प्राप्ति के योग दिखाई देते हैं। जो कन्या लग्न या कन्या राशि के जातक जातिका अविवाहित हैं, उनके लिए विवाह का प्रस्ताव भी देखने को मिलेगा जून के महीने में। 3 बड़ी खुशखबरी की हम बात कर लेते हैं कि आपको क्या मिलने जा रही है। कन्या राशि वालों, भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कार्य इन 2 महीनों में 100% आपके होंगे। दूसरी अच्छी बात यह रहने वाली है कि आपके लिए नौकरी पेशा जीवन अच्छा है, प्रमोशन का योग जरूर बनेगा और नौकरी पेशा जीवन में स्टेबिलिटी के साथ में आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद आपको देखने को मिलेगा। तीसरी अच्छी स्थिति यह रहने वाली है कि बिजनेस, व्यापार में आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। और चौथी जो स्थिति रहेगी तो संतान प्राप्ति, प्रेम संबंध के मामलों के लिए समय अच्छा है, प्रेम संबंधों में अनुकूल देखने को मिलेगी। 2 सावधानी क्या रखनी है, देखिए कन्या लग्न और कन्या राशि वालों को पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि आप अगर कोई बिजनेस में निवेश करने जा रहे हैं तो जो हमने डेट बताया हुआ है कि आपको 10 अप्रैल से 1 मई के मध्य में कोई बड़ी डील और कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। दूसरी स्थिति की कन्या राशि वालों को अपने मैरिटल लाइफ का ध्यान रखना है, क्योंकि मैरिटल लाइफ में यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को